नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 2.1 में। आज मैं आपके लिए 22 जनवरी 2021 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाया हूं, जो आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक दो दिन के अंदर करंट अफेयर्स की वीडियो लाऊंगा, जो आपके सामने आ चुकी है। तो इसमें मैं एक रिवीजन टेस्ट भी रखूंगा। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ का लिंक भी मिलेगा, उस लिंक को ओपन करिए करिए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए। उससे आपका रिवीजन होगा और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहद अच्छी होगी। तो चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा कमला हैरिस, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति अभी बनी है। कमला हैरिस जो भारत की मूल निवासी हैं। तो कमला हैरिस से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। जो कमला हैरिस हैं वो अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति हैं और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ले ली है। और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला है। ये हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि अपने भारत देश की कोई महिला दूसरे देश में जाके उपराष्ट्रपति बने। और जो वहाँ के जो बाइडेन है वो 46वें राष्ट्रपति हैं, जो सबसे ज़्यादा उम्र के अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। इनकी उम्र है 78 साल। और इसमें बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहा जाता है और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी है और इसकी जो करेंसी है वो है अमेरिकी डॉलर। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडन। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है वो है नासा, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, जिसका मुख्यालय है बेंगलोर। इसरो का पूरा फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और अपनी देश की संसद का नाम है संसद ही है। और मिसूरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है और भारत की सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। जो हावड़ा कालका मेल ट्रेन थी उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। जैसा कि अपने भारत देश में काफ़ी नाम बदल चुके हैं इस टाइम पर। तो जो हिमाचल के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रख दिया गया है। और रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर आरपीएफएस, हिंदी में कहें तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। विश्व के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा राजीव लोचन। और जो सुंदरम फाइनेंस है इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड इसकी स्थापना 1954 और इसका मुख्यालय चेन्नई
जो तमिलनाडु में, तमिलनाडु की राजधानी है। संस्थापक है टी एस संत नाम। और एमडी जो है टीटी श्रीनिवासन थे, राजीव लोचन के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में, सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा छुआ है। जो भारत में कौन सा संगठन शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है? तो इसका सही आंसर होगा सेबी। तो सेबी जो मानव के इतिहास में सेंसेक्स से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अमेरिका में नई सरकार के नए राहत उपायों की उम्मीद में वैश्विक बाजारों में तेजी आ रही है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला है। और सेंसेक्स ने को सारे रिकॉर्ड करते हुए 50,000 अंक का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है। तो इसमें बात हुई सेबी की। तो सेबी क्या है? तो भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं, जैसे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे सेबी रेगुलेट करता है। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड। और इसको हिंदी में कहें तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो सेबी का स्थापना दिवस है, ये 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई, और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। और इस मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 1 लाख तक का लोन दिया जाता है, और ताकि महिला खुद का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकें। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। गुजरात राज्य की बात हुई है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और मुख्यमंत्री बीजी रूपानी है। और यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, और मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। और इसका एक पड़ोसी देश है, वो पता है सबको, पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो गुजरात है, इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं। तो पहला राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसमें लोकसभा की सीटें गुजरात में 26, और राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की हैं 182। गुजरात के समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। और यहाँ पर बहुत से नेशनल पार्क हैं, जैसे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, और ब्लैक बर्ग नेशनल पार्क, और वसंदा नेशनल पार्क, और गल्फ कोच मरीन नेशनल पार्क। और यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर भी गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राज्य के लोक नृत्य निम्न में, जैसे डांडिया, भवई, तिप्पनी और पधर, गरबा आदि। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में स्थित है, जो सरदार सरोवर बांध के किनारे स्थित है। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। तो और जो भारत सरकार द्वारा काफ़ी योजनाएं जारी की गई हैं, तो निम्न है। तो गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। और इंदिरा राष्ट्रीय योजना राजस्थान की सरकार ने शुरू की है। दीदी वाहिनी सेवा योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। और किसान मित्र योजना हरियाणा की सरकार ने किया है। और किसान का मित्र कौन होता है वो सबको पता होगा, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड टीसीआईएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही आंसर होगा संजीव कुमार। और टीसीआईएल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो टीसीआईएल का फुल फॉर्म है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इन इंडिया। स्थापना इसकी हुई थी 1978 और मुख्यालय थी नई नई दिल्ली और सीएमडी है संजीव कुमार। और बैंक से रिलेटेड काफ़ी परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं वो एस मल्लिका अर्जुन राव हैं। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी हैं। आईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं शशिधरन जगदीशन। केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ हैं लिंगम वेंकटा प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करेगा? तो इसका सही आंसर होगा अमेजोन। अमेजोन एक शॉपिंग से रिलेटेड कंपनी है। इस लैब का उद्देश्य ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित अनुसंधान विकास एवं नए वैज्ञानिक आविष्कारों में तेजी लाना। अमेजन कंपनी इस लैब की स्थापना में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। अमेजोन की बात हुई थी, अमेजोन से रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। अमेजोन ई कॉमर्स कंपनी है और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी है। जो जैसे वाशिंगटन मुख्यालय, इसको यूएसए भी कहते हैं अमेरिका को। इसका अध्यक्ष इसके अध्यक्ष हैं जेफ बेजोस। और भारत में काफ़ी सेवाएं जारी की गई हैं भारत सरकार द्वारा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। भारत की पहली सी प्लान सेवा गुजरात राज्य में शुरू की गई है। और भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में है। गार्डन उत्तराखंड। पहला कवक पार्क पिथौरागढ़ उत्तराखंड। आंदोलन संग्रहालय केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। तो पनडुब्बी बचाव सहयोग से रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। पांचवी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता 20 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। और संवाद के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सब मरीन बचाव सहायता और सहयोग पर समझौता किया गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग हेन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसमें बात हुई सिंगापुर की। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। और राजस्थान वो इसकी राजधानी जो है सिंगापुर सिटी है। और इसकी जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है। राष्ट्रपति जो हैं हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका ऋषभ पंत ब्रांड सेलिब्रिटी जिससे पब्लिक मोटिवेट हो। तो 2020 में काफ़ी ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप देखिए। फिट्स इंडिया मूवमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं कुलदीप हांडू। और आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय दोगन। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना काल में बहुत ही चर्चित था। मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पिरूज खम्बट्टा। और निर्मल भारत अभियान इसके ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। और अतुल भारत के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग वो मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन संकेत। जीआई टैग किसी भी के समान होता है। उत्पादक उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर किया जाता है।
जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और गुच्छी मशरूम काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और यह स्वास्थ्य लाभ से भरपूर होते हैं। इसे खाने से दिल संबंधी कोई बीमारी नहीं होती। एक तरह से मल्टीविटामिन की प्राकृतिक गोली है। और 500 ग्राम गुच्छी मशरूम 18,000 रुपये की आती है। आप सोच सकते हैं कि जब इतनी महंगी है तो कुछ ना कुछ इसमें खासियत तो होगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात हुई तो जम्मू कश्मीर संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन 300 अनुच्छेद 300 गया है। जो यहाँ की जम्मू और श्रीनगर है। शीतकालीन राजधानी जो है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। और बूलर झील जो है भारत की सबसे ताजे पानी की झील है। और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। और जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील हैं डल झील, नागिन झील, अनंतनाग झील और बेरीनाग झील और निशेषनाग झील, कौशनाग झील, मुरेरी झील और गंगाबल झील और मानसबल झील। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड, भांड जश्न, डमहल, कून, बच्चा, नगमा, रूफ, हाफिजा और बुगी नाचुन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो जीआई टैग की बात हुई है तो जीआई टैग से संबंधित काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सिक्किम के डल्ले खुरासानी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और झारखंड के कोहिबर एवं सोहराई चित्रकला को जीआई टैग दिया गया है। और मणिपुर के काली चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है जीआई टैग से संबंधित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के पंच मीर्थम प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में मेजर स्टेट्स श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। भारत नवाचार सूचकांक 2020 को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी आया तो इसका आंसर भी कर्नाटक ही होगा। तो भारत नवाचार सूचकांक से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2020 इनोवेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक किया जाता है। इस सूचकांक में मकसद इनोवेशन के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों को पता लगाकर उन्हें इस दिशा में मजबूत लाने के लिए प्रेरित करना है। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेजर स्टेट्स जो भारत नवाचार सूचकांक जारी हुआ है तो इसमें प्रथम स्थान पर तो कर्नाटक है। तो दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। और उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में टॉप 3 राज्य हैं। जो उत्तर पूर्वी साइड में उस साइड के राज्य में कौन टॉप फर्स्ट पर है? पहले नंबर पर है हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड और तीसरे नंबर पर है मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर है जबकि चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 जनवरी 2021 को त्रिपुरा और मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस को कौन सा संस्करण मनाया गया है? 49वां। इसका सही आंसर होगा आंसर बी 49वां। और मणिपुर का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। त्रिपुरा का भी 21 जनवरी को मनाया जाता है। मेघालय का 21 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस स्थापना दिवस से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो 21 जनवरी को त्रिपुरा और मणिपुर और मेघालय का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
और त्रिपुरा और मणिपुर के और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 21 जनवरी 1972 को सिक्किम वो त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हमने करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। तो अब इन्हीं क्वेश्चनों का मैं रिवीजन करवाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहली अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बनी है। जैसे कि पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया वो मैंने उसे डीपली बहुत पढ़ाया है, और जो अब पढ़ेगा वो सब बेसिक चलेगा, वो मतलब सिर्फ ऑप्शन ऑब्जेक्टिव चलेगा, जिसमें आपको मेन पॉइंट ही बताए जाएंगे, सीधा आंसर ही बताया जाएगा। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है, कमला हैरिस। और दूसरा क्वेश्चन है, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो सही आंसर होगा नेताजी एक्सप्रेस। और सुंदरम फाइनेंस के नए एमडी कौन बने हैं, राजीव लोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 का आंकड़ा छुआ है। भारत में कौन सा संगठन शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन कौन नियुक्त हुए हैं, संजीव कुमार। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करेगा। तो इसका सही आंसर होगा अमेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जीएसडब्ल्यू के नए ब्रांड ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर, मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छी सेलिब्रिटी को बनाया जाता है जिससे पब्लिक मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जम्मू कश्मीर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में मेजर स्टेट श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, कर्नाटक। दूसरे पर महाराष्ट्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 जनवरी 2021 को त्रिपुरा और मणिपुर मेघालय को स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है, 49वां। दोस्तों आज हमने करंट अफेयर्स की वीडियो में काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और मैंने उन्हीं क्वेश्चनों का आपका रिवीजन करवाया। दोस्तों कल से मैं रिवीजन टेस्ट भी लाऊंगा, जो आज जैसे 22 जनवरी है तो कल 23 जनवरी की वीडियो आएगी। उसमें 22 जनवरी के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मैं आपको टेस्ट भी इंक्लूड करूँगा, और जिससे आपका पिछला भी कवर होता रहे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए। आपकी जो भी डाउट्स हों वो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनको सॉल्व करूँगा। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो वो उसको भी मेंशन उसमें कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब की साइड में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके और आपकी तैयारी कंटिन्यू ऐसी अच्छे से अच्छी चलती रहे। थैंक यू सो मच।